जनता से बढ़ के तो कोई नहीं है। हाँ, जब जनता, हम यहाँ के लोग नहीं चाहते तो फिर टावर क्यों लगा रहे? जनता के लिए लगा रहे कि वो अपने लिए लगा रहे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो अपने लिए लगा रहे जनता के लिए लगा रहे? अगर जनता के लिए लगा रहे तो हम नहीं चाहते, हमारा टावर नहीं चाहिए हमारे को, और वो अपने खुद के लिए लगा रहे तो फिर वो लगा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे हिसाब से हम फिर करेंगे कार्रवाई। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया है, उन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी चाहता है कि टावर यहीं लगना चाहिए। देख लो हालत ये गार्डन की, क्या काम किया आज दिन तक। देख लो इनका कार्यकाल हुआ आज लगभग 10 महीने होने आ गए नगर पालिका में। चेयरमैन साहब को भी पता है कि ये 10 महीने में क्या काम हुआ। आज कहीं बैठने की जगह नहीं है, सूखा हो रहा, कहीं बैठने की जगह नहीं है, खुला पड़ा सारा मैदान। प्रदर्शन करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे हम। इसके लिए रोड जाम करना पड़ेगा तो करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ नहीं लगने देंगे टावर। इस तरीके से ये ना गलत तरीके से ये टावर लगाएंगे तो हम पूरा विरोध करेंगे इसका, और नहीं लगने देंगे, ये गारंटी के साथ नहीं लगने देंगे हम तो। करके अनुमति प्रशासन जिम्मेदार होगा, कुछ भी हो सकता है, टावर लगाएंगे तो। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी के एरिया में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉर्नर है, जहां पर पालिका प्रशासन द्वारा एक टावर लगाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जोशी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि यहाँ ये ज़मीन तो वैसे कड़ाना की है। पहली बात तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि ये कड़ाना की ज़मीन पे नगर पालिका स्वीकृति नहीं दे सकती। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये सोलर लाइट लगेगी यूँ करके ये इन्होंने झांसे में हमको रखा, और झांसे में लेके फिर बाद में ये बताया गया कि या तो टावर लग रहा है। इस तरीके के धोखाधड़ी करके ये ऐसा काम। कैसे पता चला आपको टावर लग रहा है? ये तो बाद में या जो कारीगर थे आए थे, उन्हें ठेकेदार ने बताया था टावर लग रहा है, एयरटेल का टावर लग रहा है, ये बोला। नहीं, गाड़ी आने से पहले भी हमको नहीं पता था कि ये टावर लग रहा है। ये ट्यूबवेल खोदने के लिए आई है गाड़ी, ये बोला गया हमें, ना कि ये टावर के लिए खोद रहे हैं। ट्यूबवेल खोद रहे हैं करके हमें 4 दिन से झांसे में रखा है। जब यहाँ पे काम का सलिए पड़े उस समय बोला कि हमने क्या हो रहा है काम यूँ, तो उन बंदों ने बोला कि यहाँ पे नगर पालिका में गेट वेट लगा रहे हैं यूँ करके। अगर ऐसा कुछ था, अगर उनके दिल में कुछ नहीं था, अगर राजनीतिक नहीं थी, अगर या कोई विरोध नहीं हो, इस तरह की बात होती तो पहले से बताना था। जब सलिए लगे, जब सलिए ला के रखे, उसी समय उनको बोलना था कि हम यहाँ पे टावर लगा रहे हैं। उन बंदों को ही नहीं पता है कि क्या है, मतलब यूँ, मतलब झूठ से, जहाँ से शुरुआत झूठ से होती है वो आप खुद पता लगाओ कि क्या होगा। मतलब इसके पीछे पहले पालिका प्रशासन बोलने की जरूरत क्या थी? सुनिए, पहले पालिका प्रशासन द्वारा आपको ये कहा गया था कि नहीं, पालिका प्रशासन द्वारा नहीं, तो किसने कहा था? जो यहाँ पे काम कर रहे थे उन बंदों ने हमें ये बताया कि है कि हम यहाँ पे लाइट लगा रहे हैं। उन बंदों ने बताया था? वो पालिका कर्मी थे? पालिका कर्मचारियों ने हमें कुछ नहीं बताया। तो अब कैसे पता चला कि यहाँ टावर लग रहा है? मतलब उस समय वो बोर की गाड़ी आई थी, बोरिंग की गाड़ी आई, उस समय बताया। हमें तो कुछ नहीं पता था कि बोरिंग करके लगाना है, किस तरह से लगाना है। भाई साहब को पहले 2-3 टावरों को रोका है, तो उन्हें पहले से ही देखते ही पता पड़ गया था। भाई साहब को देखते ही पता पड़ गया था कि ये कुछ टावर का कुछ काम चल रहा है यूँ। इसकी वजह से भाई साहब की वजह से हमें पता चला कि यहाँ तो टावर लग रहा है यूँ। फिर क्या कार्रवाई की आपने? कार्रवाई तो हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, हम नगर पालिका चेयरमैन साहब से भी मिले हैं, हम सीओ साहब से भी मिले हैं, हमने कल ज्ञापन दिया है। अब आगे भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे भटमेवाड़ा समाज का छात्रावास है, जहाँ पे 50 छात्र रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। संस्कृति स्कूल यहाँ से 100 मीटर के दायरे में संस्कृति स्कूल है, 200 मीटर के दायरे में सीनियर सेकेंडरी पुनर्वास कॉलोनी की स्कूल है, जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। और ये गार्डन बन रहा है, ये सिंगापुर सिटी का गार्डन बना रहे हैं ये हमारे। तो यहाँ पे इससे 100 मीटर के दायरे में पहले से टावर लगा हुआ है, और हम कॉलोनी वासी पूरे चाहते हैं कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। और ये रोड और इसके बीच में ये साइड पटरी है, उस साइड पटरी पे ये फुटपाथ पे ये टावर लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। चेयरमैन साहब से मिले थे क्या आप? हाँ, चेयरमैन साहब से भी मिले थे। तो परमिशन तो नगर पालिका ने ने दी है, नगर पालिका ने दी है। उन्होंने वो साहब है, उन्होंने भी बोला कि हमने दी है परमिशन।
तो कहा ये जा रहा है कि ये जो जमीन है वो तो कडाना विभाग की है, नगर पालिका की जमीन नहीं, तो नगर पालिका कैसे परमिशन दे सकती है? कभी आपकी बात वो वही तो हम देख रहे हैं। हमने कडाना से भी कल पता किया, कडाना वाले कह रहे हैं जमीन हमारी है, वो परमिशन दे ही नहीं सकते। हमने वहाँ पे भी एप्लीकेशन लगाई है। और यहाँ पे इस कॉलोनी में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनके हज़ारों साधन, भारी व्हीकल यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं। कल को कहीं बड़ा हादसा हो गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हमारा तो इस प्रशासन से यही कहना है। हाँ, और हमारा पुरजोर विरोध है, और हम किसी भी कंडीशन में टावर तो नहीं लगने देंगे। हाँ, नहीं, एक बार परमिशन देने के बाद टावर को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ नियमों की पेचीदगियाँ होती है। अगर ऐसे हालात में अगर टावर यहाँ लगता है तो कॉलोनी वासियों की आगे की क्या रणनीति, यहाँ कार्रवाई रहेगी? हम कार्य नहीं होने देंगे हम। और जनता से बढ़ के तो कोई नहीं है। हाँ, जब जनता, हम यहाँ के लोग नहीं चाहते तो फिर ये टावर क्यों लगा रहे? जनता के लिए लगा रहे कि वो अपने लिए लगा रहे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो अपने लिए लगा रहे जनता के लिए लगा रहे? अगर जनता के लिए लगा रहे तो हम नहीं चाहते, हमारा टावर नहीं चाहिए हमारे को। और वो अपने खुद के लिए लगा रहे तो फिर वो लगा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे हिसाब से हम फिर करेंगे कार्रवाई। हाँ, नहीं लगने दिया। पहले भी यहाँ माँ काली मंदिर में टावर लग रहा था साल भर पहले, तो कॉलोनी वासियों ने पुरजोर विरोध किया, नहीं लगा टावर। जैन समाज ने भी वहाँ ए ब्लॉक में लग रहा था, उन्होंने भी रोक दिया। ऐसे ऐसे कई ऐसे मामले जहाँ टावर नहीं लगे हैं, आज दिन तक नहीं लगे टावर। इसको अन्यत्र और जगह टावर लगना चाहिए, हमको यहाँ नहीं चाहिए। आप उनकी जगह कहीं पे भी लगाए, वो हमको कोई देखने का नहीं है। हमको तो ये चाहते हैं टावर यहाँ नहीं लगना चाहिए। टावर कॉलोनी में नहीं लगना चाहिए या इस जगह नहीं लगना इस जगह नहीं लगना चाहिए, कॉलोनी में नहीं कह रहे हम, इस जगह पे नहीं लगना। हमारे एरिया 100 मीटर के एरिया के कहीं पे भी लगाए वो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये घनी बस्ती है, घनी बस्ती के अंदर ये पब्लिक रहती है, आम रास्ता है आने जाने का, स्कूल पास में है, छात्रावास पास में, हर चीज़ पास में। और इस तरीके से ये ना गलत तरीके से ये टावर लगाएंगे तो हम पूरा विरोध करेंगे इसका, और नहीं लगने देंगे, ये गारंटी के साथ नहीं लगने देंगे हम तो। और किसी भी अनहोनी का जिम्मेदार, इसमें किसी प्रकार की अनहोनी प्रशासन जिम्मेदार होगा। कुछ भी हो सकता है, टावर लगाएंगे तो मतलब विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध तो पुरजोर होगा सर। विरोध तो होगा, टावर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो कल जो आप एसडीएम साहब से मिले हैं, उसके बाद क्या आश्वासन मिला आपको? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ, उन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी चाहता है कि टावर यहीं लगना चाहिए। हमने माननीय से अपने चेयरमैन साहब से भी हम बात की, तो उनका भी यही जवाब था कि टावर लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यूँ वहाँ हम लगाएंगे टावर। तो कुल मिला के इनकी मौन स्वीकृति भी है, और ऐसे में फिर कॉलोनी वासी धरना प्रदर्शन के बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। धरना प्रदर्शन करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे हम। इसके लिए रोड जाम करना पड़ेगा तो करेंगे। बिल्कुल हम यहाँ नहीं लगने देंगे टावर, किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। आम बस्ती है ये, पब्लिक रहती है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, यहाँ टावर थोड़ी लगाने की जगह ये पार्क क्यों? मेरा कहना ये सर, ये बगीचे के अंदर, पूरे गार्डन के अंदर सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज दिन तक उसका तो काम हो नहीं रहा, दूसरे ये काम लाके खड़ा कर दिया। ये सिंगापुर बना रहे, देख लो, ये सिंगापुर दिख रहा है आपके सामने, ये सिंगापुर है। ये घूमने जाने की जरूरत नहीं है, यहीं घूम लो, ये बिल्कुल सिंगापुर दिख रहा है आपको ये। हाँ, ये पूरा हम तो देख रहे, कितने दिन से वो कह रहे सिंगापुर बना देंगे सागवाड़ा को। सिंगापुर नहीं, ये तो क्या बनाएगा क्या मालूम। हाँ, वक्त बताएगा कि क्या बनाएंगे। ये आम रास्ते के जगह पे तो ये वो लगा रहे हैं, ये कोई लगाने की जगह है। हमने एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करके आए, ज्ञापन दिया है, ऐसी बात नहीं ज्ञापन दिया है। हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा आगे कलेक्टर से भी कार्रवाई करवाएंगे, कलेक्टर तक भी जाना पड़े जाएंगे। हमने कडाना विभाग को भी हमने लिखित में दिया है कि भाई ये ज़मीन पे आप कैसे स्वीकृति दे सकते हैं नगर पालिका, यूँ इस तरीके से। ये देख लो हालत ये गार्डन की, क्या काम किया आज दिन तक, देख लो। इनका कार्यकाल हुआ आज लगभग 10 महीने होने आगे नगर पालिका में। चेयरमैन साहब को भी पता है कि ये 10 महीने में क्या काम हुआ। आज कहीं बैठने की जगह नहीं है, सूखा हो रहा, कहीं बैठने की जगह नहीं है, खुला पड़ा सारा मैदान भी नहीं है, उबड़ खाबड़ है। और मैदान, कहीं बैठने की जगह थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने। 2 घड़ी आगे लोग घूमते थे फिरते थे, वो भी बंद कर दिया, मिट्टी डाल के ऐसे ही बराबर कर दिया इन्होंने सारी जगह। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी के निवासी जो टावर को लेके काफ़ी आक्रोशित और रोष में है। उनका कहना ये है कि अगर पालिका प्रशासन या सागवाड़ा प्रशासन अगर
टावर को यहाँ लगाता है तो वो आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आपके क्या प्रॉब्लम है? सर ये प्रॉब्लम है कि ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ रोड की चौड़ाई भी 30 फीट से ज़्यादा नहीं है। फुटपाथ पे है, ट्रांसफर यहाँ सघन आबादी है, एक टावर यहाँ पे लगा हुआ 50 डिस्टेंस पे। या 2 साल से एक भी पक्षी नहीं बैठता, इतने पक्षी यहाँ बैठे थे। अभी बारिश में सब यहाँ पे लगभग 3-3.5 लाख का नुकसान हुआ। लगभग 10-12 घरों में टीवियाँ जलती, फ्रिज जल गए, यहाँ पे कड़ाके की बिजली लगती है उसमें। तो अब एक तो ऐसा बड़ी मुश्किल इसको हटाने एक ये उजरदारी की बात करेंगे हम। नहीं वो नहीं, आप आपके पास हो तो बताओ ऐसा कागज। अखबार में जो आया था, अखबार में जो आया उस पर आप करते हैं आप नहीं नहीं आप मत बोलो बाबू, हम अखबार की बात कर रहे हैं, अखबार की बात कर रहे हैं। वो आपका लेटर आप बताओ। हमारे के साथ क्या है कि कार्रवाई चल रही है, हमको वेट चाहिए 2-4 दिन का समय दो। आप कोर्ट में जाओ। ये नगर पालिका ने ही दिया है। सर इतना आबादी में अफसोस होने के बावजूद भी यहाँ पर सघन आबादी में लगाने का नगर पालिका नियम हम ये नहीं। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं डीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।